Hi, hello, good morning. My name is Sia Vijit Sahu and I welcome you all to this video. तो भाई ये कोई रिवीजन वीडियो नहीं है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ टुवर्ड्स योर अप्रोच रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम सर? मई 2026 वाला एग्ज़ाम। क्योंकि मुझे मालूम है भाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है, एन्जॉय ही एन्जॉय चल रहा है लाइफ में। धुरंधर 2 देखा जा रहा है भाई। ठीक है भाई, धुरंधर में जो हुआ हुआ देख लिए, अभी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे दो भाई। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बाकी हैं? आपका एग्ज़ाम है 3 मई को। 3 मई से एग्ज़ाम चालू है। ठीक है, ओके। सो मई का 2 दिन वो तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ भाई। तो अप्रैल का 30 दिन है। यू हैव 30 days ऑफ अप्रैल एंड आज तो हो गया भाई तुम्हारा मार्च का 26, तो मार्च के 5 दिन है। 5 days ऑफ मार्च। ओके, कुल मिला के हो गए तुम्हारे 35 days। ओके, ठीक है। अब तक आपका आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए था दैट तुम्हारा एक रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए अपीयर हो रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आइडियल सिचुएशन तो ये होना चाहिए था कि तुम्हारे ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट का एक रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर ये हो गया है, इफ़ ये हो गया है देन वेल एंड गुड भाई, तुम अच्छे पोजीशन में हो। ओके, बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो दैट अभी तक आपने रिवीजन स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर स्टार्ट तो किया है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर रखें, तो भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी आगे करें क्या, बताओ। सबसे पहले तो बेटा माइंड एक बार क्लियर करो, पास होना है या फेल होना है। पास होना है तो बेटा अभी पढ़ना पड़ेगा। ये जो 35 days है ना, पूरा रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक शायद पकड़ के चलो कि भाई दिन में तुम्हें 14 से 15 आवर का शिफ्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ग्रुप 1 निकलेगा। 14 से 15 आवर का शिफ्ट लगाना पड़ेगा भाई। 14 से 15 आवर बैठोगे तभी जाके 12 घंटे का प्रोडक्टिविटी आएगा। ओके, अब इससे कम कम में तो नहीं होने वाला भाई। 35 days है। ठीक है, तो सर अब बताओ 35 days में अपने करें क्या। भाई देख, ये जो 35 days है ना, ये 35 days में भी मैं तुम्हें 3 रिवीजन करवा के दे दूंगा। 35 days में ग्रुप 1 का 3 रिवीजन करवा के दे दूंगा। ठीक है, सुनो। सबसे पहले तो ये 35 days को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। 29 days और एक हो गया 6 days। सर ये 6 days किसके लिए? भाई ये तुम्हारा इकलौता मॉक टेस्ट के लिए, एमटीपी। भाई एक तो मॉक टेस्ट दे के जाओगे एटलीस्ट। भाई विदाउट दिस मॉक टेस्ट अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे नाम के आगे ऑलरेडी फेलियर लिखा हुआ है। प्लीज़ बिना मॉक टेस्ट दिए मत जाना। एक मॉक टेस्ट तो दोगे ही ना, उसके लिए 6 दिन। अब ये मॉक टेस्ट कैसे देना है मैंने क्लास में आपको बार बार बताया है, पूरा आईसीआई के पैटर्न में। ओके, पहला दिन आप पढ़ोगे अकाउंट्स। ओके, सेकेंड डे के 2 से 5 आपको अकाउंट्स का एग्जाम देना है। ओके, अब सेकेंड डे के शाम को आपको लॉ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। थर्ड डे को भी आपको लॉ पढ़ना है। ओके, एंड फोर्थ डे के 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको लॉ का एग्जाम देना है। ओके, अब फोर्थ डे के शाम से आपको स्टार्ट कर देना है टैक्सेशन। ओके, फिफ्थ डे पूरा टैक्सेशन पढ़ना है। सिक्स्थ डे के 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको टैक्सेशन का पेपर का एग्जाम देना है। तो भाई एक मॉक टेस्ट तो देना है, उसके लिए मैंने 6 दिन छोड़ दिया बराबर। ओके, अब रह जाता है 29 डेज। सर ये 29 डेज में क्या करेंगे? 1 रिवीजन, योर फर्स्ट रिवीजन आपको ये 29 डेज में करना है। ओके, ठीक है। सर ये रिवीजन कैसे करें? भाई देखो, जब ये रिवीजन करने बैठो ना, सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाओ जो चैप्टर्स थोड़े से छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, बट क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखो भाई टाइम कम है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा भाई, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है। ओके, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाओ
जो साइज में छोटे हैं और क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ ना, तो भाई देखो, एक तो हो गया तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर, एक हो गया तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाला चैप्टर, एक हो गया तुम्हारा दैट इज योर रिटर्न फाइलिंग वाला जो लास्ट वाला थ्योरेटिकल चैप्टर है, एंड एक हो गया तुम्हारा टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर। ये चारों चैप्टर छोटे हैं और एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार छोटे चैप्टर से भाई 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्के हैं। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड सर, आप टीडीएस टीसीएस को छोटा चैप्टर बोल रहे हैं? अरे भाई उसका कंटेंट ही बड़ा है, बट उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। बस रेट याद रखना और याद रखना भाई इन ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल है, इनमें एप्लीकेबल नहीं है। तो देखा जाए तो ईजी और एक छोटा चैप्टर ही मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो सबसे पहले इस टाइप के चैप्टर्स उठाओ, साइज छोटा बट आपको ये मार्क बहुत ज़्यादा दिलाने वाला है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा फिर आपको उन चैप्टर्स में फोकस करना है जो थोड़े से बड़े हैं एंड क्वेश्चंस भी उससे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगेन, अगर मैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इट विल बी योर पीजीबीपी, इट विल बी योर सैलरी एंड इट विल बी योर कैपिटल गेन। पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन। ओके, पीजीबीपी से तो भाई पहला टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आएगा। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं 60-70% तो पीजीबीपी के एडजस्टमेंट रहते हैं। तो पीजीबीपी सैलरी से भाई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर आप 4 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देखोगे, 3 अटेम्प्ट में तो सैलरी का क्वेश्चन आया ही रहता है, और कैपिटल गेन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो ये 3 चैप्टर्स बड़े चैप्टर्स हैं, बट ये भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के चैप्टर्स को आपको सेकंड में कवर करना है। एंड थर्ड में आपको उन चैप्टर्स को कवर करना है जिसमें से इतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट कभी कभार आ जाता है। ओके, अब उसमें आ जाएगा तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी, उसमें आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें आ जाएगा तुम्हारा डिडक्शन। ये सब आपका उस थर्ड वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। एक सेकंड सर आप इनकम टैक्स के लिए तो बता दिए, सर बाकी सब्जेक्ट का क्या? भाई देखो, बाकी सब्जेक्ट का अब मुझे आइडिया नहीं है कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी में आएगा। एक बार वो आप खुद से डिसाइड कर लेना, या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से आप बात कर सकते हैं। ओके, तो इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले वो चैप्टर्स साइज में छोटे, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सेकंड कैटेगरी साइज में बड़े, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। थर्ड कैटेगरी जो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, उन चैप्टर्स को हम थर्ड कैटेगरी में रखने वाले हैं। ओके, और ये सब तामझाम तुम्हें 29 डेज में खत्म करना है भाई। यू हैव ओनली 29 डेज टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स। दिन के 15 घंटे का शिफ्ट चाहिए भाई, प्लीज जाग जाओ अभी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब 29 डेज में ये खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग 6 दिन रह गए, उसमें आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और वो मॉक टेस्ट कैसे देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना है भाई, और एग्जाम दे के आना है। सर एक सेकंड, इसमें 3 रिवीजन कैसे हो गया? भाई एक रिवीजन तो तुम्हारा ये हो गया, एक रिवीजन तो तुम्हारा ये मॉक टेस्ट देते टाइम हो जाएगा, और एक रिवीजन तुम्हारा एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ोगे, दैट विल बी योर थर्ड रिवीजन। एंड इन दिस वे यू कैन क्लियर योर सीए इंटर ग्रुप 1 इन May 26 अटेम्प्ट। ठीक है भाई, प्लीज़ अब टाइम आ गया है, अब पढ़ाई करना पड़ेगा प्लीज़। ओके, ठीक है। और एक चीज़ भाई, अब अगर आप और लेट करते हो ना, तो आई थिंक अब फिर और कुछ नहीं हो सकता। कल से यू हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल, और एक दिन का डिले, अगर आप थोड़ा और डिले करते हो, एवरीथिंग इज गॉन। ओके, सितंबर अटेम्प्ट इज वेटिंग फॉर यू। चलो, डिसीजन इज इन योर हैंड। चलिए, थैंक यू।